ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में लाइट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था कि लाइट जो है बेसिकली 3 फिनोमेना पर बेस्ड है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड आपका क्वांटम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली हम 10th क्लास में केवल रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, लेंस और मिरर एटसेट्रा। आज केवल हम जो बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। हालांकि इन प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे समय तब आएगा जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश होने के बाद इन प्रॉपर्टी को दोबारा से मैं रिकॉल भी कराऊंगा। चलिए प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। लाइट की बात करें, लाइट हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? लाइट का डुअल नेचर जो होता है वो वेव नेचर का होता है, और कैसा होता है बेटा? आपका पार्टिकल नेचर का होता है। मीन्स डुअल नेचर का मीन्स क्या है बेटा आपका? फर्स्ट इज अ पार्टिकल नेचर, सेकंड क्या है बेटा आपका? वेव नेचर। इसकी भी थोड़ी सी कहानी बताने की कोशिश करूं। एक्चुअली वेव और पार्टिकल नेचर कैसे पता चला? पार्टिकल नेचर के लिए आपके सबसे पहले हम बात करें पार्टिकल नेचर की, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूटन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, और जिनकी हेल्प से लाइट आपकी प्रोपागेट करती है। इसके बाद पता चला, क्यों साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, लाइट तो जो है वो किस नेचर की होती है? वेव नेचर की होती है। जैसे कि आपके डी ब्रोगली थे, हिजनबर्ग थे, एटसेट्रा, कई सारे साइंटिस्ट थे। तो लेकिन कई सारे फिनोमेना ऐसे थे, जैसे कि बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना तो वेव नेचर समझा पा रहा था, ना ही पार्टिकल नेचर। इसी के लिए एक नई थ्योरी आई जिसे हम कहते थे बेटा आपकी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी देने वाले कौन थे? जिनका नाम था बेटा आपका प्लांक्स। और बाद में इस थ्योरी को एलेबोरेट किसने किया? जिनका नाम था आइंस्टीन। तो ये याद रखिएगा। अब ये क्वांटम थ्योरी क्या होती है? क्वांटम थ्योरी को समझने से पहले आपको क्वांटा के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं लाइट की हम बात करें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, और लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो एनर्जी के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्वांटा। जैसे कि हम बात करें, ये सन है और सन से ये रेज निकल रही है। आप क्या देख पा रहे हैं कि रेज जो है वो स्ट्रेट आ रही है, एक सिंगल रेज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं होता। लाइट की भी हम बात करें, एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में क्या करता है बेटा? ट्रैवल करता है। यानी कि हम बात करें ऐसे छोटे छोटे ये पैकेट्स होते हैं। तो एनर्जी के ये छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को ही हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हमका क्वांटा। बट ध्यान रखना, जब ये सन से आ रही है और सन से जो रेज आ रही हैं उनको हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं बेटा हम आपका? फोटोन। एक ही बात है, बट सन के अलावा यदि लाइट का कोई भी सोर्सेस है और वहाँ से जो रेज आ रही हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बेटा क्वांटा, और सन से जो लाइट रेज आ रही हैं तो एनर्जी की जो फॉर्म है उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं बेटा हम आपका फोटोन। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आपके 12th का हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि लाइट की बात करें, लाइट एज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब होता है वेव नेचर, और क्या होता है बेटा आपका? पार्टिकल नेचर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जो कि आपको दिख रहा होगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो देयर इज नो नीड टू मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब हम बात करें, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस पॉइंट को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, लाइट जो होती है बेटा एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं बेटा? बेसिकली हम बात करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आपकी 7 है। 7 कौन सी बेटा? आपके रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट या विजिबल इनको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, और कौन सी बेटा? आपकी गामा रे। ये जो लाइट रे दिख रही है बेटा, इन लाइट रे को प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्चुअली हम बात करें, यदि इन लाइट रे के यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइट डेविएट नहीं होती है। मतलब लाइट रेट की जो प्रोपगेशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए तो सन से जो लाइट आ रही है यदि मीडियम में डिपेंड करती तो कई जगह तो वैक्यूम है तो लाइट आपके ट्रैवल ही नहीं कर पाती। तो लाइट ध्यान रखना ये टाइप एक ऐसी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था आपका वेव्स, जिसमें आपने एक वेव्स पढ़ी थी जिसका नाम था आपका मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है बेटा, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स थी जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। ये दो टाइप की थी, ट्रांसवर्स वेव एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और बट हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, लाइट रे के बारे में। ये किस टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी किस टाइप की होती है बेटा, एक ट्रांसवर्स वेव है जिनके प्रोपगेशन के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जैसा कि मैं लिखा है कि लाइट जो है वो किस टाइप की वेव्स बेटा, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव होने से क्या होता है, मतलब इनके प्रोपगेशन की मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें एयर और वैक्यूम में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है लाइट। बट ध्यान रखना ये किस में है बेटा, आपके एयर और वैक्यूम में। बट स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लेकिन जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी उस केस में आपकी लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। कैसे पता करें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, इसी में आपको बताऊंगा, लेकिन फिर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, इस फॉर्मूले की हेल्प से पता कर सकते हैं कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। सपोज दैट मैंने लिखा ए म्यू जी। ए म्यू जी का मतलब होता है व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल एयर टू ग्लास। एयर से कहाँ जा रही है बेटा, आपके ग्लास में मीडियम चेंज हो गया। और म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हर एक मीडियम का एक अपना अपना फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है बेटा, आपका 3/2। स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम कितना बेटा आपका, मैंने बताया आपको 3 × 10⁸ और वेलोसिटी आपको निकालनी है। कहाँ निकालनी है बेटा, ये क्या है बेटा आपका ग्लास। जब आप इसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 क्या हो गया बेटा आपका, कैंसल आउट हो गया। चलिए और क्या बचा, वेलोसिटी इन ग्लास बात करें क्या होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं कि यानी कि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके अलावा चाहे तो हम और किसी मीडियम में निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब है व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल एयर टू वाटर। एयर से कहाँ आ रही है, वाटर में। इस केस में हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा। ये कहाँ से आ रहे हैं आगे चल के पढ़ेंगे, आपको याद भी करना पड़ेंगे। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है बेटा आपको 4/3। फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, C/V। लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸। ये आपको निकालना है वाटर में लाइट की स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, 3 × 3 = 9, 9 कितना आ गया, 4 × 10⁸। आप डिवाइड देंगे तो कितना आ गया बेटा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है लाइट की स्पीड भी कम ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा लाइट की स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, इसलिए लाइट की स्पीड कितनी बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही हम बात करें वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ गया था तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, और कम हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब है लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड आपकी चेंज होती रहती है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट की हम बात करते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम और वैक्यूम। इसका मतलब क्या है, लाइट रे जनरली होती है किसी मीडियम भी हम बात करें में हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। ये कैसे पता कर सकते हैं, जैसे ही मान के चलो आप धूप में खड़े होते हैं,
और तो आप देखेंगे लाइट रे आती हैं आपकी बॉडी से स्ट्राइक करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइट रे आई आपकी बॉडी से बिना टकराए हुए साइड से चले गई, आपकी बॉडी से स्ट्राइक करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के पीछे क्या बनती है बेटा, शैडो बन जाती है। शैडो बनना इस बात को ये प्रूव करता है लाइट जो है वो वैसा स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। बट ध्यान रखना किसी मीडियम में। लेकिन जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो इस केस में लाइट रे स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट नहीं करेगी, वो भी अपने पाथ को चेंज कर देगी, जो कि हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो लाइट रे एयर टू कहाँ जा रही है बेटा, आपके ग्लास में, ये आपकी नॉर्मल रे होती है। तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में व्हेन आवर लाइट रे ट्रेवल वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम देन लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है एयर टू ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई। इस केस में वो स्ट्रेट जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, बट ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से वो अपने पास से क्या होगी बेटा, आपकी डेविएट हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये, सेम मीडियम में तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही आपके लाइट की जो बात करें वो अपने पास से क्या हो जाएगी बेटा, आपका स्ट्रेट नहीं जाएगी, पास से डेविएट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी को डोंट कर रहा है, ये क्या है बेटा, आपकी फ्रीक्वेंसी है ऑफ द लाइट वेव रिमेन द सेम इन ऑल मीडिया। इसका मतलब क्या है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उस केसेस में आपकी जो वेवलेंथ है वो तो चेंज हो जाती है, बट हम बात करें आपकी फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेवलेंथ चेंज कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइट लाइट में आपके 7 कलर से मिलकर बना होता है और 7 कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, जिसमें रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि वॉयलेट कलर की कितनी 4000 एंगस्ट्रॉम है। आपने देखा होगा जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो आप देखा होगा कि रेड कलर ऊपर रहता है, उसके बाद वॉयलेट कलर कहाँ रहता है बेटा, आपका नीचे रहता है। तो यानी कि वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी लाइट रे उतनी कम डेविएट होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी ध्यान रखना लाइट रे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डेविएट होगी। तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होने से सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है और रेड कलर की वेवलेंथ आपकी ज़्यादा होने से सबसे कम डेविएशन होता है, बट फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, आई होप आपको समझ में आई होगी। और कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।